ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम रिफ्रैक्शन देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंसेज। आपके जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है उनके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है और किस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती है, ये हम आज देखने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको शॉर्ट में ये बताया था कि अगर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस लेते हैं और उन पर लाइट पुट करते हैं या लाइट फॉल होती है उन पर, तो वो किस टाइप के आपके इमेजेस दे सकते हैं। तो आपको पता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट फॉल हो रही है तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करके, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमें क्या देता है, कॉन्वर्जेंस देता है। क्या देता है, कॉन्वर्जेंस। जबकि कॉन्केव लेंस पर जब लाइट पड़ती है, कॉन्केव लेंस पर जब लाइट पड़ती है तो वो कॉन्केव लेंस रिफ्रैक्ट होकर हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस देता है लाइट का। लाइट एक दूसरे से, रेज जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो कॉन्केव देता है डाइवर्जेंस और कॉन्वेक्स देता है कन्वर्जेंस। तो ये बेसिक हमने लास्ट सेशन में देखा था। आज हम देखते हैं कि जब लाइट फॉल होती है आपके लेंस पर तो वो इमेजेस कौन कौन सी फॉर्म करता है और उन इमेजेस का नेचर कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर 3 केसेस मैंने बनाए हैं, 3 आपके कॉन्वेक्स के और 3 कॉन्केव के। सॉरी, पहले केस में देखिए, आपकी जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब ये लाइट आपके लेंस पर पड़ रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो देखिए आफ्टर रिफ्रैक्शन आपकी जो लाइट है वो बेंड हो रही है और वो कहाँ से पास हो रही है, F2 से। ये पहला केस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहला केस कॉन्वेक्स के लिए। जबकि कॉन्केव में क्या हो रहा है, आपकी लाइट जैसे ही लेंस पर पड़ रही है जो पैरेलल है, वो लेंस पे पड़ने के बाद क्या हो रही है, अवे जा रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉन्केव क्या करता है, डाइवर्जेंस, और कॉन्वेक्स क्या करता है, कॉन्वर्जेंस। तो ये कॉन्वर्जेंस दिखा रहा है और ये डाइवर्जेंस। दूसरा केस जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। अगर आपकी लाइट रे F1 से आ रही है और वो लेंस पर पड़ रही है तो लेंस पर पड़ने के बाद उस लाइट, वो जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट होकर कैसे जा रही है, पैरेलल, यानी एग्जैक्ट इसका अपोजिट। अगर पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होकर F2 पे पड़ रही है और अगर F1 से आ रही है तो रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल जा रही है, ठीक है। एग्जैक्ट इसका अपोजिट। यहाँ पर भी आपको अपोजिट दिखेगा कि अगर आपकी लाइट यहाँ से आ रही है यानी डाइवर्ज्ड लाइट, तो लेंस पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। क्लियर हुआ कंसेप्ट, ओके। आफ्टर दैट कमिंग टू द थर्ड वन। अब देखो थर्ड टाइप में क्या हो रहा है। थर्ड टाइप बहुत ही सिंपल है। आपका लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो लाइट की आ रही है, जैसे लेंस पर पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे। तो जब ये ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ रही है तो रिफ्रैक्ट होकर भी ये उसी डायरेक्शन में आगे जाएगी। आया समझ में, यानी स्ट्रेट ही जा रही है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। और यही चीज़ आपको कॉन्केव लेंस में भी दिख रही है, ठीक है। अगर आपकी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होकर आगे ही जाएगी इन द सेम डायरेक्शन। तो ये 3 केसेस हैं आपके कॉन्वेक्स के और 3 केसेस हैं आपके कॉन्केव के। आई होप आपको तीनों केसेस जो बेसिक हैं वो समझ में आए होंगे, क्योंकि आगे जो हमें इमेज फॉर्म करनी है उसमें आपके रेज इसी टाइप से मूव करेंगे और उनका रिफ्रैक्शन आपको इसी टाइप से दिखाकर इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं हम, इमेज फॉर्मेशन ऑफ योर लेंसेस। नाउ सी, यहाँ पर मैंने 6 इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में कहते हो रे डायग्राम, ठीक है। रे डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जहाँ पर आपकी रेज ऑफ लाइट दिखती हैं और बराबर उनसे ये पता चलता है कि आपका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, कहाँ वो रेज मीट कर रही है। आपको मैंने बताया था मिरर में कि जहाँ भी रेज ऑफ लाइट मीट करती है वहाँ क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, बराबर। तो यहाँ पर भी आज हमें यही चीज़ स्टडी करनी है। वी विल टू सी दैट कि जहाँ पर आपकी रेज मीट करेगी वहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो वी विल स्टडी वन बाय वन। दिस इज आवर फर्स्ट केस। अब देखो फर्स्ट केस में आपको दिख रहा है कि आपकी जो रेज हैं अगेन वो कैसी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी रेज आ रही है। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि आपकी जब रेज पैरेलल आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ मीट करती हैं, F2 पे। तो जितनी भी रेज हैं वो सब कहाँ जाएगी, F2 पे। यानी यहाँ पर ये सभी रेज आपस में क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो जब ये रेज यहाँ मीट कर रही हैं तो आपकी इमेज यहाँ फॉर्म होगी एट F2। और आपका ऑब्जेक्ट, रेज कहाँ से आ रही थी, आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है,
आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहाँ से रेज आ रही थी आपके ऑब्जेक्ट से। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट F2। यहाँ से आपकी रेज आई और यहाँ आपकी क्या फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म हो रही है एट F2। अब देखो इमेज एक पॉइंट साइज़ की है तो इसलिए ये काफ़ी छोटी इमेज होगी, दैट इज़ ऑफ पॉइंट साइज़। और अगर नेचर की बात करें, आपका ऑब्जेक्ट इधर है लेंस के सामने और इमेज बन रही है लेंस के पीछे, ठीक है। आप जो स्पेक्टेकल यूज़ करते हो आँखों पे, तो ऐसा समझ लीजिए ये आपकी आँख है और ये आपकी चीज़ है जिसको आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट। तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, लेंस के पीछे, और ऑब्जेक्ट है लेंस के आगे। तो इस टाइप का जो इमेजेस होते हैं उनको कहा जाता है रियल इमेजेस। क्या कहा जाता है, रियल, सच्ची की। और अगर वो इमेज सीधी ही है जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो इरेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो इमेज उल्टी है तो उसको कहा जाता है इन्वर्टेड। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो भी कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज, आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। सो फर्स्ट केस में आपका ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, इमेज फॉर्म हो रही है F2 पे, और इमेज का नेचर क्या है, पॉइंट साइज इमेज है। क्लियर हुआ, ओके। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या है। नेक्स्ट केस में आपका ऑब्जेक्ट देखो कहाँ है, F1 2F1 उसके भी पीछे, यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है बियॉन्ड 2F2। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F2, ठीक है, यानी 2F1 के भी बियॉन्ड, 2F1 के पीछे। अब देखो ये रे जा रही है, पैरेलल है तो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ से पास होगी, F2 से, बराबर। और दूसरी रे ऐसे जा रही है, तो ऐसे जा रही है यानी ऑप्टिकल सेंटर से। सो जब वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सेम डायरेक्शन में जाएगी। और मैंने आपको बताया कि जहाँ पर रेज मीट करती हैं, जहाँ पर रेज मीट करती हैं वहाँ क्या फॉर्म होती है, इमेज। तो यहाँ आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड 2F1 के पीछे, और आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 2F2 के, आप एक्चुअली F2 एंड 2F2 के बीच में। ये आपका F2 है, दो फोकस होते हैं, यहाँ पर भी दो फोकस हैं और यहाँ पर भी F2 एंड 2F2 होंगे, तो उनके बीच में आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। और नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो आपका ऑब्जेक्ट ये साइड से और आपकी इमेज बन रही है उसके अपोजिट साइड से, तो वो रियल इमेज कहलाएगी। और देखो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है जबकि इमेज कहाँ बन रही है, नीचे, तो उसको कहेंगे इन्वर्टेड, उल्टी इमेज, दैट इज कॉल्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर हुआ, ओके। ये हो गया आपका सेकंड केस। फर्स्ट केस में सभी रेस पैरेलल आ रहे थे, सेकंड केस में एक रे पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कैसे फॉर्म हुई। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, अब थर्ड केस में आपका ऑब्जेक्ट देखो कैसा है। थर्ड केस में आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है, वहाँ बियॉन्ड 2F1 था, अब यहाँ 2F1 पर है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है, अगेन रे आ रही है, पैरेलल रे आएगी तो कहाँ से पास होगी, F2 से। पीछे का जो सेशन था वो आप याद रखिए, जो आपको बेसिक बताए गए थे वो आप याद रखिए। आ रही है तो अगेन रिफ्रैक्ट होकर F2 से पास होगी, और जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो तो स्ट्रेट ही जाएगी। दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ, यानी यहाँ पर आपकी क्या फॉर्म हो रही है, इमेज। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो आपकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 2F2 पर। और आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज़ नियर अबाउट सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर तो है ही, साथ ही साथ उनकी साइज़ भी क्या है, सेम है। दिस इज कॉल्ड सेम साइज इमेज। नाउ ये हो गया आपका थर्ड केस। अब हम चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ में भी यही, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो F1 और 2F1 के बीच में है, ठीक है, यानी थोड़ा ऑब्जेक्ट आगे आया है, लेंस के करीब आया है। तो देखो रेज जा रहे हैं, F2 से पास हुआ, दूसरा सीधा ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों रेज कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ। जहाँ रेज मीट करते हैं वहाँ इमेज फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ आपकी इमेज फॉर्म हो रही है, कहाँ है इमेज आपकी इमेज है F2 और 2F2 के बाद में, यानी जैसे आपका ऑब्जेक्ट करीब आया तो इमेज दूर हो गई। और आपको दिखेगा यहाँ मैंने प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन ऑब्जेक्ट की साइज़ छोटी है और इमेज उससे बड़ा है, तो उसको कहते हैं एनलार्ज्ड इमेज। एनलार्ज यानी बड़ा इमेज। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, बड़ी इमेज है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फोर्थ केस। अब फिफ्थ केस में जाते हैं। फिफ्थ केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F1 पे है। वेयर इज़ योर ऑब्जेक्ट इज एट F1। सो अगर F1 पर है तो देखो ये गया एक रे,
ये गया दूसरा रे, कहाँ रे मीट कर रहे हैं, नहीं कर रहे मीट, लेकिन आगे कहीं ना कहीं जाकर तो करेंगे। यानी इमेज यहाँ तो फॉर्म नहीं हो रही है लेकिन आगे कहीं ना कहीं करेगी, तो उसको कहते हैं कि आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। कहाँ फॉर्म होने वाली है इमेज, एट इन्फिनिटी। है समझ में, आपका फोकस F1 पर आपका ऑब्जेक्ट है और आपकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। अब भाई इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो उसकी साइज़ क्या होगी, इट इज़ इनफाइनेटली एनलार्ज्ड। वो क्या होगी, इनफाइनेटली एनलार्ज्ड। क्लियर हुआ? ओके, ये हो गया आपका 5th केस। अब हम आते हैं लास्ट केस पर, ठीक है। सी, लास्ट केस में आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ओके सॉरी, आपका ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। हेयर इज़ योर ऑब्जेक्ट। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यानी लेंस के बहुत करीब आ गए हम, ठीक है, लेंस के बहुत करीब आ गए। तो ये गया रे, ठीक है, ओके, और ये गया दूसरा रे। दोनों मीट कर रहे हैं क्या, नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो आगे भी चांस नहीं है मीट करने का, यानी ये रे आपस में मीट करने वाले नहीं हैं। तो अब इस केस में आपकी इमेज फॉर्म नहीं होगी, यानी आपकी जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है इस साइड से फॉर्म होने वाली, वो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इमेजनरी लाइंस कंसिडर करेंगे सेम साइड से। डॉटेड लाइन दिख रही है, ये जो इमेजनरी लाइन है सेम साइड से अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो कहाँ मीट कर रही है, यहाँ, यानी यहाँ आपकी इमेज फॉर्म हो सकती है। लेकिन वो रियल है क्या इमेज, नहीं, वो होगी वर्चुअल, ठीक है, इमेजनरी। वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, दैट इज कॉल्ड इमेजनरी इमेज। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। देखो आपका ऑब्जेक्ट भी सीधा है और इमेज भी क्या बन रही है, सीधी, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ओके, सो ये हो गया आपके इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज व्हेन यू हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। अगर आपके ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन है तो उसके हिसाब से इमेज कैसे कैसे बनेगी आपको पता चल गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।